जब आपके आसपास बारिश की पहली बूंदें पड़ती हैं तो आप कितने खुश होते हैं। आपका मन मोर की तरह नाचने लगता है। तुरंत अपने परिवार या दोस्तों को कहते हैं कि ये तो चाय पकौड़े का मौसम है, चाय हो जाए, पकौड़े खाते हैं। दोस्तों को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि आज का मौसम देखा। और कई बार ये भी कोशिश करते हैं आप कि ऐसे सुहावने मौसम में कहीं बाहर चला जाए। लेकिन जब ये बारिश कई घंटों तक रुकती नहीं है तो ये खुशी चिंता में बदलने लगती है। चिंता ट्रैफिक जैम की, चिंता इस बात की कि सड़कों पर पानी भरने लगेगा। और जब ये बारिश कई दिनों तक भी नहीं रुकती तो फिर ये आपको भिगो भिगो कर मारने लगती है। सुहावना मौसम डरावना मौसम बन जाता है और कई बार ये आपसे आपका घर छीन लेता है, आपका रोजगार छीन लेता है, हमारे किसानों से उनकी फसल छीन लेता है और कई बार लोगों की जिंदगी भी छीन लेता है। इस समय उत्तर भारत के कई राज्यों में बिल्कुल यही हो रहा है। अकेले हिमाचल प्रदेश में ही 2 दिन में 72 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी छप्पर फाड़ बरसात हो क्यों रही है, इसका कारण क्या है और ये बंद कब होगी, यानी आपको राहत कब मिलेगी। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जिसे आप कुदरत का कहर समझ रहे हैं, असल में वो करप्शन का भी कहर है। और ये कहर आज शहर शहर हम आपको दिखाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिर्फ ये कहेंगे कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कुदरत का कहर है, लेकिन ये कुदरत नहीं, करप्शन का भी कहर है। और कुदरत के इस कहर ने हमारी सरकारों की पोल खोल के रख दी है। हमारे जो लोग हैं जो आपके और हमारे टैक्स को बर्बाद कर रहे हैं, जो टैक्स आप भरते हैं उसे बर्बाद कर रहे हैं, उनकी भी पोल खोल कर रख दी है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। तो आज ये तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए, इसका विश्लेषण आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं इस बड़ी स्क्रीन की मदद लूंगा। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से भारत के जो 8 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उनमें पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, बिहार और उत्तर पूर्व के राज्य शामिल हैं। और अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो ये खबर आपके बारे में है। अगर आप नहीं रहते हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, लेकिन हो सकता है इन तमाम इलाकों में आपके परिवार के बाकी सदस्य रहते हों, हो सकता है आपके दोस्त रहते हों, जानने वाले रहते हों, आपके कोई परिवार का व्यक्ति सदस्य यहां पर काम करता हो। इसलिए ध्यान से इसे सुनिएगा। और अभी तो सिर्फ इन राज्यों की बात हो रही है, हो सकता है ये कल अगर आप यहां नहीं रहते हैं आपके साथ भी हो सकता है। इन सारे राज्यों में भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ को मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जोन में रखा हुआ है। तो अगर आप इन इलाकों में खास तौर पर रहते हैं, जो आपको यहां रेड अलर्ट जोन दिखाई दे रहा है, तो आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है और हो सके तो अपने अपने घरों से ना निकलिए। अगर आप इन इलाकों में जाने के बारे में सोच रहे हैं, यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी इस यात्रा को टाल दीजिए। यहां पर जाना अभी खतरे से खाली नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन राज्यों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश होने वाली है, होगी, और इन राज्यों में बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने की तुरंत जरूरत है। यानी यहां पर जो भी कुछ किया जाएगा बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर किया जाएगा। पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के भी कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट और बाकी राज्यों में येलो और ग्रीन अलर्ट जारी किया जा चुका है। यानी आप समझ लीजिए कि वैसे तो लगभग पूरा भारत ही इस मौसम की चपेट में अब आ चुका है। और ये वो राज्य हैं जहां स्थिति अभी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन खराब हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले बस आपको यह बता दें कि इस समय हो क्या रहा है। जहां बारिश नहीं होनी चाहिए थी वहां हो रही है, जहां होनी चाहिए थी वहां कम हो रही है, और कई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जुलाई के महीने में बर्फ पड़ रही है।
सबसे ज्यादा संकट उत्तर भारत के राज्यों पर है, जहां बादल अब लोगों पर एक सजा की तरह बरस रहे हैं। और इन राज्यों में रिकॉर्ड बारिश की वजह से पिछले 48 घंटे में लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 लोगों का मरना एक आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में 220 मिलीमीटर, उत्तराखंड में 160, पंजाब में 350, हरियाणा में 240, चंडीगढ़ में 160, दिल्ली में 120, पूर्वी राजस्थान में 230, गुजरात में 150, पूर्वी मध्य प्रदेश में 140 और बिहार में 80 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और ये इतनी बारिश है कि इस बारिश ने, इस मौसम ने इन तमाम राज्यों में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको घुटने पर ला दिया है। और इनमें उत्तर भारत के राज्यों में इतनी बारिश हुई है जितनी 20 से 25 दिनों में बारिश होती है उतनी 2 दिनों में बारिश हो गई। तो बड़ी जो बात है वो ये समझिए कि जो बारिश 20 से 25 दिन में होनी चाहिए थी वो 24 घंटे में हो गई है। उदाहरण के लिए दिल्ली में शनिवार से रविवार के बीच 24 घंटों के दौरान ही 153 मिलीमीटर बारिश हो गई। और 41 वर्ष के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब जुलाई के महीने में दिल्ली में ऐसी बारिश हुई हो, और वो भी 24 घंटे के अंदर ही। जबकि हिमाचल प्रदेश के मनाली में 52 साल बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जो सामान्य से 1200% ज्यादा है।